Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, how has the Indian Constitution embodied the basic value into its institutional arrangement? Explain. यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यू है उन बेसिक वैल्यू को इंडिया ने अपने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में या अपने ढांचे में, संविधान के ढांचे में कैसे उन बेसिक वैल्यूज को शामिल किया है, इंक्लूड किया है, इम्बॉयडेड किया है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे वो बेसिक वैल्यू को कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है. देखते हैं. द बेसिक वैल्यूज इम्बॉयडेड इन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स आर, नंबर 1, द वैल्यू ऑफ right to freedom and equality was embodied by the providing fundamental right to all the citizen. जो एक बेसिक वैल्यू है राइट टू फ्रीडम और इक्वलिटी की, वो कैसे शामिल की गई है इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? उसको शामिल करने के लिए इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है और इस तरीके से उस बेसिक वैल्यू को कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है. और वो बेसिक वैल्यू क्या है? राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी. नेक्स्ट है the value of being in accordance with the people's aspiration and changes in the society was embodied by the provision to incorporate changes from time to time which are called constitutional amendments. देखिए ये एक बेसिक वैल्यू क्या होती है कि संविधान को लोगों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आज से 50-60 साल पहले बना था. इतने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया होगा तो उस टाइम पे सोसाइटी थोड़ी अलग होगी और आज की सोसाइटी है वो बहुत अलग है. तो जो सोसाइटी में चेंजेस आए हैं उन चेंजेस के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो चेंजेस आने चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस को लाने के लिए और उसको लोगों की एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाने के लिए क्या प्रोविजन किया गया है? तो चेंजेस लाने के बेसिक वैल्यू को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू शामिल करने की कोशिश की है. नेक्स्ट है द बेसिक वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का एक कॉन्सेप्ट है कि सबको इक्वली वोट देने का राइट मिलेगा. इस बेसिक वैल्यू को कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अंदर शामिल करने के लिए क्या प्रोविजन किया है? इसको शामिल करने के लिए राइट टू वोट टू एवरी पर्सन हु इज अबव द 18 ईयर ऑफ एज प्रोवाइड किया गया. यानी कि जो भी 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वोट देने का राइट दिया गया है, ये प्रोविजन किया गया है. और इस प्रोविजन के थ्रू जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक वैल्यू है, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में शामिल किया है. तो ये कुछ बेसिक वैल्यू थे और उन बेसिक वैल्यू को कैसे संविधान ने अपने अंदर अडॉप्ट किया है वो हमने यहाँ पे देखा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.